वचन कहता है नीति वचन 25:2 में, किसी विषय वस्तु को रहस्य रखने में परमेश्वर की गरिमा है, किंतु किसी बात को ढूंढ निकालने में राजा की महिमा है। आज यहां हो सकता कोई है जिसके लिए परमेश्वर का अस्तित्व, परमेश्वर कौन है, क्या है, उसके सच, उसकी प्रज्ञा सब छुपी हुई है। लेकिन ये परमेश्वर का छुपना एक इन्विटेशन है कि जो खोजना चाहता है वो खोजो। परमेश्वर उसी को प्रकट होता है जो उसको खोजता है। इसीलिए वचन कहता है कि तू उसको ऐसे खोज जैसे खजाना खोजने वाला खजाने को खोजता है, वो चांदी को सोने को खोजता है। सोचिए, जब एक खजाना खोजने वाला किसी चीज को खोजता है, अपने खजाने को खोजता है, वो डेस्परेटली खोजता है। तो जो परमेश्वर का खोजी होता है, परमेश्वर उसको जरूर अपने आप को प्रकट करते हैं। अब ये औरत एक कनानी है, ये इजराइल के देश की नहीं है, और इसकी एक तकलीफ है। अपनी तकलीफ में ये प्रभु यीशु के पास आते, तो आप पहले ही देखते जब आप ये आई है, इसकी प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत बड़ी है कि प्रभु यीशु इजरायली हैं, प्रभु यीशु एक धर्म गुरु हैं, एक रबाई है, एक शिक्षक है। तो वो यीशु से विनती करती है, वो यीशु से दुआ करती है कि हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, मेरी पुत्री पर दुष्ट आत्मा बुरी तरह सवार है। ये दया के लिए प्रभु को पुकारती। वचन कहता है वो बार बार बोल रही थी, वो बार बार मदद मांग रही थी, और वो चिल्ला रही थी, हे दाऊद के पुत्र। उसकी क्या दुआ थी कि मेरी बेटी से उस दुष्ट आत्मा को निकाल दे। लेकिन हर जन चाहता है कि जब वो परमेश्वर के पास है, परमेश्वर उसकी सुने। लेकिन आपका एटीट्यूड कैसा है वो बहुत मायने रखता है। हो सकता है आप आज पाप में हैं, हर जगह से तकलीफों से घिरे हुए, आप बिल्कुल लाचार हैं। इस औरत की तरह आप जानते हैं कि आप परमेश्वर से न्याय पाने लायक भी नहीं। आपने अपने जीवन को ऐसे बर्बाद किया, आप परमेश्वर से दूर हैं, कोई भी आपकी परिस्थिति हो। लेकिन आप इस औरत से एक चीज सीख सकते हैं कि जितनी विभत्स इसकी एक तरफ परिस्थिति थी, उतना ही सही इसका अपना एटीट्यूड था जब ये प्रभु यीशु के पास आती है। इसको मालूम था ये इस लायक नहीं है, लेकिन इसको मालूम था कि वो कौन है। और ये दोनों प्रकाशना बहुत जरूरी है। एक आदमी को जब उद्धार मिलता है, उसको ये भी जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर कौन है, और उसको ये भी जानना जरूरत है कि उसकी परिस्थिति, असली परिस्थिति क्या है। जब एक पापी को अपने पाप का दोष मालूम होता है, तब वो जानता है कि वो इस लायक नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने भी आ सके। लेकिन जब कोई दुहाई लेके परमेश्वर के सामने आता है, अपनी असली अवस्था में जानते हुए कि मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन वो प्रभु है, तो हो सकता है कि आपकी एक तरफ परिस्थिति इसी की तरह बिल्कुल बेकार है। आप पाप में हो, आप ठुकराए हुए हो, आप तकलीफ में हो, आप परमेश्वर से दूर हो। लेकिन दूसरी तरफ आपकी भी परिस्थिति या आपका जो एटीट्यूड है, इसी की तरह बिल्कुल हो सकता आज सही हो जाए कि ये पूरी विनम्रता से उसकी प्रकाशना में आती कि वो प्रभु है, वो मसीहा है। आज किसी का फेथ है जो अपने नीड में, अपने डेस्परेट नीड में, अपने टूटेपन में परमेश्वर से आके वो पा जाता है जो उसको पाना है। और उत्तर में यीशु उसको कहते हैं, यह उचित नहीं है कि बच्चों का खाना लेकर उसे घर के कुत्तों के आगे डाल दिया जाए। अब इस औरत का सबसे बड़ा टेस्ट है। प्रभु बोल रहे हैं कि मैं इजराइल के घराने के लिए आया हूं। ये उचित नहीं है कि जो रोटी बच्चों की है, जब एक टेबल सजाई जाती है खाने की, जो बच्चों का खाना होता है, वो उठा के कोई पालतू कुत्तों को पहले नहीं देता है, वो खाना पहले घर के बच्चों को मिलता है। तो प्रभु इसको बोल रहे हैं, बच्चों की रोटी जो है वो कुत्तों को नहीं दी जाती। और इस औरत का विश्वास टेस्ट हो रहा है, लेकिन ये नाराज नहीं होती है। बहुत से लोग आते हैं लेकिन वो सत्य से नाराज हो जाते हैं। उनको अपने हाथों से बनाया हुआ कोई परमेश्वर चाहिए जो उनके हिसाब से चले। उनको कोई मूर्ति चाहिए जो उनके हाथों से बनी हुई है। लेकिन जो सच्चा परमेश्वर है, उसका वचन यही है कि सबने पाप किया, सब परमेश्वर महिमा से रहित है, और परमेश्वर ने खुद उद्धार का रास्ता बनाया है। मतलब आदमी अपने आप को नहीं बचा सकता, आदमी अपने आप को परमेश्वर के सामने सही नहीं कर सकता। ये केवल परमेश्वर की कृपा है, उसका अनुग्रह है, जिससे एक व्यक्ति को नया जीवन मिल सकता है। लेकिन उसके लिए जैसे आज मैंने दो बात बताई, एक परमेश्वर कौन है वो जानना जरूरी है, और एक हम कौन है वो जानना जरूरी है। आज मैं जो बात समझाना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनिए। आज पूरी रोटी नहीं, टुकड़ा काफी है। बोल रही प्रभु, जब मेज से गिरता है ना तो घर के कुत्ते भी खा लेते हैं। आज पूरी रोटी नहीं, टुकड़ा चाहिए। हैव मर्सी ऑन मी, प्रभु मुझ पे दया करिए। बहुत से विश्वासी हैं, प्रभु की मेज में जब शामिल होंगे आपको वो रोटी मिलती है। याद रखिए, कोई टुकड़े के लिए तरस रहा है,
बाहर एक दुनिया है जिनको इस रोटी का एक टुकड़ा मिल जाए उनका जीवन बदल सकता है। प्रभु बोलते स्त्री तेरा विश्वास बहुत बड़ा है। एंड में प्रभु क्या बोलते जैसा तुम चाहते हो वैसा होगा। वचन कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना नामुमकिन है। आज आप हैं हो सकता है आपका सवाल हो क्या परमेश्वर मेरे जीवन में काम करना चाहता है। आपको विश्वास करना पड़ेगा परमेश्वर है, और अगर आप उसको खोजेंगे तो उसका प्रतिफल जरूर देगा। कभी भी कोई सच्चे विश्वासी का मुंह काला नहीं होता, क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर को खोजता है, जो उसका खोजी होता है, जो विश्वास से उसको खोजता है, परमेश्वर उसको उसका प्रतिफल जरूर देता है।